अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मेरी कौम के नौजवान माशाअल्लाह बहुत होशियार होते जा रहे हैं। एक तस्वीर वायरल हुई समाजवादी के मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर मोहम्मद एसटी हसन साहिब की। ये तस्वीर देखते ही हमारे कौम के बाशऊर सलाहियतमंद नौजवानों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया इनको, और इनको इनकी औकात दिखा दी कि तुम समाजवादी में रहते हो और अपनी औकात देख लीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप सब कुछ समझ चुके होंगे, क्योंकि आपने ही तो ट्रोल किया है इनको, जब भी तो हमारे पास ये तस्वीरें पहुँची। लेकिन अब मैं इसके ऊपर क्यों वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि मैं इसमें थोड़ा और घी दूध डालने का काम करता हूँ। दोस्तों, ये तस्वीर वायरल हुई जिसमें बताया गया, जिसमें जो डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं मुरादाबाद के सांसद, वो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को, राम गोपाल यादव को एक लेटर दे रहे हैं जिसको ज्ञापन कहते हैं। उसमें जो है वो नेताजी जो हैं समाजवादी के बड़े, राम गोपाल, मुलायम सिंह के भाई वगैरह, वो बैठे हैं और जो डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं वो उनको खड़े होकर दे रहे हैं। इसमें आप समझ गए होंगे गुलाम वाली बातें आ रही, गुलामी वाली सोच है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो राम गोपाल यादव है जो बैठे हैं वो कितने परसेंट है यूपी में? 4 या 5%। और जो खड़े होकर ज्ञापन दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, वो कितने परसेंट है? 14%। 20% एक डाटा ये भी बताया जाता है। तो कौन कि ज़्यादा हुआ कौम के एतबार से? डॉक्टर एसटी हसन साहब, जिनकी मुस्लिम कौम ज़्यादा है। और जो बैठकर जो नेता समाजवादी के लेटर ले रहे हैं उनकी डिग्री क्या है? प्रोफेसर की। और जो खड़े होकर लेटर दे रहे हैं उनकी डिग्री क्या है? डॉक्टर की। कौन बड़ा हुआ दोस्तों? डॉक्टर। और तीसरी बात, जो बैठे हैं नेता, जो लेटर ले रहे हैं वो सांसद हैं, और जो दे रहे हैं वो भी सांसद। लेकिन फ़र्क क्या है? जो बैठे हैं, जो ले रहे हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं, और जो दे रहे हैं वो लोकसभा के सांसद हैं। और आप बहुत होशियार हैं, आपको पता है दोनों में बड़ा वो होता है जो लोकसभा का सांसद होता है, क्योंकि लोकसभा का सांसद वोटों से जीत कर जाता है, लोकसभा में जनता उसको भेजती है। और जो राज्यसभा का सांसद होता है उसको 2-4 नेता लोग मिलकर भेज देते हैं। तो इसी वजह से लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनकी मान्यता ज़्यादा होती है। तो लोकसभा का सांसद खड़े होकर दे रहा है और राज्यसभा का सांसद बैठ कर ले रहा है। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर निकल कर आ सकती है। यानी जो लेटर देने वाले शख्स हैं वो हर एतबार से उनसे मर्तबे में बड़े हैं, ज़्यादा हैं, और उम्र भी बराबर है दोनों की। लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, इतने कद्दावर नेता हैं, और वो भी बराबर के नेता है, कोई ख़ास नेता नहीं बल्कि उनसे छोटे नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन क्या है? गुलामी है। तो अगर आप लेटर भी देंगे तो आप ये बैठे रहेंगे और ये खड़े होकर देंगे। जबकि आपको हम कुछ तस्वीरें ये दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक सांसद हैं, कौन? इम्तियाज़ जलील साहब। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बगल में बिठाकर हंसी खुशी बातें करते हैं, और इसी तरह से इनके लेन देन के मामलात होते हैं। बल्कि इनका एक आम कार्यकर्ता भी अगर आ जाता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होकर उससे वो लेटर लेते, ना कि खुद बैठे रहे और लेटर ले ले। या अगर ये आम कार्यकर्ता है, बैठे भी रहते, इसमें ज़्यादा शिकाल ना होता। हाँ, अगर एक बड़ा नेता और छोटा नेता बैठा रहे और ले रहा है तो इसमें इश्काल हो सकता है। लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि एक छोटे कार्यकर्ता आते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होकर लेटर ले रहे हैं। वहीं एक दूसरे एमएलए हैं, अब एमएलए नहीं है, पहले थे वारिस पठान साहब। जब भी आपको देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कैसे बगल गिर रहते हैं और हंसी खुशी बराबर में बैठना उठना। और एक तीसरे एमएलए हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब। उनकी तो ओवैसी साहब आलिम दीन होने की वजह से, मुफ्ती साहब होने की वजह से इतनी इज्जत करते हैं। अगर कभी भी आप उनका साथ में फ़ोटो देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब अदब के वजह से उनके सामने झुके झुके नज़र आते हैं। तो दोस्तों, सोच तो आप लोगों की भी बहुत ऊंची हो रही है, और बहुत हौसलेमंद नौजवान आप हैं। आपके जज्बों को सलाम है, आपकी काबिलियत को सलाम है कि आप लोग अब ऐसे लोगों को सही आईना दिखाने लग गए हो। मैं तो आज वीडियो बना रहा हूं इस पर, लेकिन आपने तो कई दिन से इस फोटो को वायरल किया हुआ था और इन लोगों को आईना दिखा दिया था कि देखिए तुम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हो समाजवादी के अंदर। समाजवादी में आज़म खान का क्या हाल हुआ सब ने देख लिया। और ऐसे ही जो आरजेडी पार्टी थी लालू यादव की, उसमें जो सीवान का बब्बर शेर था उसका क्या हाल हुआ आप सब ने देख लिया। दोस्तों, आप लोगों की सोच,
आप लोगों की, आप क्या करते हैं, किस चीज़ को अपनाते हैं? गुलामी की जंजीरें तोड़कर अपना हक लेते हैं या फिर ऐसे गुलामी करते रहेंगे? आप जैसा चाहें, आपकी मर्ज़ी है। हम तो आपको दावत देंगे ही कि गुलामी की जंजीरें तोड़कर अपना हक लीजिए, जो हक आपका बैठता है, और वो हक आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक नेता और एक पार्टी दिला सकती है। कौन है वो नेता? उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताएं।